हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चिरेवाल क्लासेस में। बलों की संचरणशीलता, हिंदी में स्थानांतरणशीलता के नाम से भी मिलता है, का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ transmissibility of force बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और हमेशा पूछी जाती है एग्जाम्स में। देखिए होता क्या है कि संचरणशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी पिंड के किसी बिंदु पर कोई बल कार्य कर रहा है, एनी बॉडी, कोई पिंड है और इसके किसी बिंदु पर कोई फोर्स लगा है, मान लीजिए ये फोर्स P1 और ये इसका क्रिया बिंदु ये इस पॉइंट पे काम कर रहा है, ए पॉइंट पे लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यह बल इस बल की क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु जो इस पिंड से जुड़ा हुआ है पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। यानी इस बल को इसकी लाइन ऑफ एक्शन में पिंड के किसी भी पॉइंट पर इसको मान सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो पॉइंट होगा वो इस पिंड के ऊपर ही हो, इस पिंड से दृढ़ता से जुड़ा होना चाहिए। यानी क्या देखो एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि एक फोर्स है P1 जो बिंदु A पर काम कर रहा था, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कोई पॉइंट है B, C, D, E। इन पॉइंट पे भी हम इसको काम करता हुआ मान सकते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहलाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है तो हम अभी और क्लियर कर देता हूं, एक बार और मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि अगर किसी पिंड के किसी बिंदु पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर भी जो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा है पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रिंसिपल of physical independence of force। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस सिद्धांत की, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर किसी पिंड के ऊपर कोई बल लगा है तो इसका जो प्रभाव होता है, अगर ये इस पिंड के ऊपर कई बलों के साथ भी क्रिया करे, मान लीजिए ये फोर्स F है और इसमें ये लगा है P1, F, P2, F, P3, P4, यानी ये बल निकाय के साथ भी लग जाए तो इसका जो प्रभाव होगा, जितना प्रभाव ये अकेला डालता है यहां भी इसका प्रभाव उतना ही होगा। यानी जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो दूसरे फोर्सेस से स्वतंत्र होगा, वो दूसरे फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक आदमी है, वो किसी पिंड को धकेलने में या उसको खींचने में जितना बल अकेला लगाएगा, अगर उसको हम 4 लोगों के साथ लगा दें तब भी उसका जो खींचने या धकेलने के लिए जो बल लगाएगा तब भी उसका बल उतना ही होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कोई पिंड है और उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है तो वह फोर्स किसी सिस्टम में लगे फोर्सेस के साथ में कार्य करे तो उसका जो इफेक्ट होता है, जितना वो है स्वतंत्र, जितना वह प्रभाव अकेला डालता है उतना ही प्रभाव वह एक सिस्टम में भी
डालेगा, यानी उसका जो इफेक्ट होगा वो अन्य फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अन्य फोर्सेस से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर कोई बल निकाय है और उसमें कई सारे फोर्स लगे हुए हैं, तो उस बल निकाय का जो टोटल इफेक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? उसमें जो लगे हुए सारे फोर्सेस हैं, उन सारे फोर्सेस की इंडिविजुअल इफेक्ट का अगर सम कर लिया जाए तो उसके बराबर होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि भाई एक सिस्टम ऑफ फोर्स है, इसके ऊपर कई सारे फोर्स लगे हुए हैं, मान लिया P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। तो क्या हो गया? एक बल निकाय है। तो इस बल निकाय में जो फोर्स लगे हैं, इन फोर्स का जो इस बल निकाय का जो इफेक्ट होगा वो कितना होगा? वो इन सब फोर्सेस के इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी बल निकाय का जो इफेक्ट होगा, बल निकाय का प्रभाव किसी पिंड के ऊपर क्या हो, प्रभाव जो होगा वो सभी फोर्सेस के, जो ऑल फोर्सेस हैं, सभी बलों के इंडिविजुअल इफेक्ट के, प्रभाव के योग के बराबर होगा। एक बार और इसको क्लियर कर देता हूं, डिफाइन कर देता हूं कि भाई लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर कोई बल निकाय हमारे पास है और उस बल निकाय को किसी पिंड के ऊपर अप्लाई किया जाए, तो पिंड के ऊपर बल निकाय का जो इफेक्ट होगा, टोटल इफेक्ट होगा, वो उसमें लगने वाले सभी बलों के इंडिविजुअल इफेक्ट के सम के बराबर होता है। ओके, थैंक यू।